सलाम प्रियो सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज एक छोटा सा वचन नहीं बल्कि एक प्रार्थना है, उसको हम देखेंगे। छोटा सा प्रार्थना तो है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका इम्पैक्ट है, बहुत है। जी हाँ, तो ये वचन आपको देखने के लिए मिलेगा पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 और 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्सेस 9 एंड 10। चलिए सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, किसकी प्रार्थना उसमें उल्लेख किया गया है। लिखा गया, यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और तू मुझे बुराई से या विपत्तियों से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, वाह। तो दोस्तों, इस प्रार्थना को समझने से पहले, इस वचन में जाने से पहले हम ये जानते हैं कि जो यावेस, ये व्यक्ति था कौन, यावेस बाइबल में कौन था। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, हम जानते हैं यावेस के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को। दोस्तों, बाइबल में यावेस कौन था? बाइबल में यावेस कौन था? पहली बात, यावेस बाइबल में एक बहुत ही छोटा पात्र या छोटा चरित्र है। बाइबल में उनका नाम कुछ ही बार उल्लेख किया गया है। जी हाँ, इब्रानी भाषा में या इब्रानियों के परंपरा के अनुसार यावेस का अर्थ यह है कि पीड़ा या दर्द या जख्म या कष्ट या दुख का कारण होना या कारण बनना। यहूदी संस्कृति में या यहूदी परंपरा में यहूदी लोग अपने बच्चों के लिए प्रतीकात्मक नाम देते थे। उस माँ ने उस बेटे का नाम यावेस इसलिए रखा क्योंकि उसने अपने बेटे को जन्म देने के समय सामान्य बच्चे के जन्म से अधिक दर्द या कष्ट सहा। साथ ही साथ एक प्राचीन यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम किसी तरह उनके भविष्य की भविष्यवाणी करता था। जी हाँ, अपने बेटे का नाम यावेस रखकर माँ शायद ये आवाज दे रही है कि उसके बेटे के लिए अभी क्या क्या आना बाकी है, यानी भविष्य में उसके बेटे के लिए क्या क्या होना बाकी है। उस माँ को पहले से ही पता था। उसने देखा होगा कि उसके बेटे का भविष्य अंधकारमय है, उसका जीवन पीड़ाओं से, संघर्षों से, दुखों से, कष्टों से, जख्मों से भरा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। यावेस ने अपनी कथित नियति को ही गलत साबित कर देता है। यावेस ने अपनी कथित नियति सहित सभी तमाम बाधाओं को चुनौती दी और उत्कट प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। जी हाँ दोस्तों, उसने अपना नियति को ही, अपना भविष्य ही बदल दिया। यावेस परमेश्वर की शक्ति में इतना अधिक विश्वास किया कि वह निडरता से परमेश्वर की दुहाई दी, वो प्रार्थना किया। परमेश्वर के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण यावेस को सम्माननीय, वास्तव में अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित दिखाया गया, प्रतिष्ठित के रूप में वर्णन किया गया है। इतिहास की पुस्तक के लेखक के लिए उनका उल्लेख करना, यहाँ तक कि संक्षेप में हमें उस असाधारण चरित्र के बारे में बताता है जो इस व्यक्ति ने अपने जीवन के दौरान प्रदर्शित किया। और तथ्य यह है कि उनका नाम पुस्तक में रखा गया है। इसका मतलब है कि उससे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी।
तो चलिए अभी याबेस की जो प्रार्थना था उसको हम थोड़ा समझते हैं। याबेस का प्रार्थना बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा था। जी हाँ, बहुत ही छोटा था। तो फिर भी याबेस की प्रार्थना सुनी गई। क्यों सुनी गई, उस बात को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। याबेस की पहली प्रार्थना क्या था? लिखा गया कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेस की पहली प्रार्थना ये थी। दोस्तों, याबेस जानता था कि जिस परमेश्वर पर वह विश्वास करता है, जिस परमेश्वर पर भरोसा करता है, वही परमेश्वर सभी आशीषों का स्रोत है, सभी आशीषों का दाता है। इस कारण से उसने परमेश्वर से उसे आशीर्वाद देने के लिए कहा। ऑर्डर नहीं किया, आज्ञा नहीं दिया, उसने विनती की, उसने प्रार्थना की। और ये आशीर्वाद केवल भौतिक आशीषों से बहुत बढ़कर है। आज का जो प्रचार हम देखते हैं कि फिजिकल ब्लेसिंग्स, मेटेरियल ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, वो नहीं था। वे आध्यात्मिक आशीर्वाद भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे आध्यात्मिक आशीष भी थे, जैसे अच्छे संबंध, मन की शांति, एक दयालु मन या एक अच्छे मन, हृदय, और एक कोमल व्यवहार, और बहुत से बातें जो हमारे आत्मिक उन्नति से, आत्मिक वृद्धि से जुड़े हुए हैं। जब हम उससे मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आशीषों से आशीषित करता है। जी हाँ, ऐसे नहीं कि बस भौतिक आशीष देते हैं, नहीं, आत्मिक आशीषों को भी हमें मांगना है, जैसे यहाँ पे याबेस मांगता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर से आशीर्वाद मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम मांगते कैसे हैं वो सबसे बड़ी सवाल है। हम मांगते क्या है वो सबसे बड़ी सवाल है। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगते हैं या हम अपनी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं? ये सवाल आज हमें पूछना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, याबेस की दूसरी प्रार्थना क्या था? और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता। यहाँ पे हम सुनते ही हमें ये, हमारे जहन में ये आता है, अच्छा इसका मतलब देश को बढ़ाना, राज्य को बढ़ाना, जगह जमीन को बढ़ाना, भूमि को बढ़ाना। दोस्तों, ये देश नहीं है। याबेस की प्रार्थना इससे बढ़कर और कुछ था। जी हाँ, तो यहाँ देश का मतलब वास्तव में भौतिक जमीन या भौतिक जो भूमि, ये नहीं है। याबेस परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभाव बनाने के बारे में अधिक चिंतित था, अधिक चिंता में था कि परमेश्वर के राज्य को मैं कैसे बढ़ाऊं, उसका जो बाउंड्री को, उसका जो सीमा को कैसे आगे बढ़ाऊं, इस चिंता में याबेस था। ये एक शाब्दिक भूमि या क्षेत्र या देश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पहली नजर में हमें स्पष्ट नहीं हो सकता, ये पहली नजर में हमें स्पष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इस वचन के आध्यात्मिक अर्थ को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल अलग होता है। याबेस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसके हृदय के क्षेत्र को, देश को या दिल के क्षेत्र को, प्रभावों को बढ़ाए, ताकि वह उसके चारों ओर के लोगों के लिए उमड़ पड़े, ताकि वह उसके चारों ओर के लोगों के लिए उमड़ पड़े। वह परमेश्वर के राज्य के वास्ते दूसरों तक पहुंचना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, याबेस परमेश्वर के राज्य के वास्ते, परमेश्वर के राज्य के लिए दूसरों तक पहुंचना चाहता था। याबेस की तीसरी विनती क्या था? और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। वाह, क्या ही गजब का प्रार्थना, क्या ही बेहद ही खूबसूरत प्रार्थना याबेस यहाँ पे परमेश्वर के सामने करता है। क्या करता है? और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। वाह, क्या प्रार्थना है दोस्तों। याबेस ने एक व्यक्ति के रूप में अपने सीमित कमजोरियों को, स्वभाव को पहचान लिया। इंसान होने के नाते हमारे जो कमजोरियां हैं, हमारे स्वभावों में जो कमजोरियां हैं, हमारे रवैया में जो कमजोरियां हैं, उसको याबेस ने पहचान लिया। उसके कारण वह जानता था कि उसे परमेश्वर की सहायता की
बेहद जरूरी है। जी हाँ, वह जानता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उसने परमेश्वर का हाथ उसके साथ रहने के लिए प्रार्थना की, विनती की, दुहाई दी, सही रास्ते पर उसका मार्गदर्शन करने के लिए और उसकी यात्रा के दौरान उससे थामे रहने के लिए, उसका हाथ थामे रहने के लिए यावेस विनती करता है। इस वचन में या इस प्रार्थना में यावेस पहचानता है कि आशीषें तभी अच्छी हो सकती है जब परमेश्वर का हाथ उसमें हो। जी हाँ दोस्तों, आशीष जो हम आशीष मांगते हैं, जो हम पाते हैं, वो अच्छे या भले हो सकते हैं तब जब परमेश्वर का हाथ उसमें हो। वे आशीष तभी अच्छे होंगे, भले होंगे जब प्रभु परमेश्वर के हाथ उन पर होंगे। जी हाँ, परमेश्वर के हाथ के बिना दोस्तों, परमेश्वर के हाथ के बिना हमारी अगुवाई और हमारे मार्गदर्शन के बिना आशीष व्यर्थ होंगी। वे एक अच्छे उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वे एक अच्छे उद्देश्य को, अच्छे मकसद को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। दोस्तों, यावेस की चौथी प्रार्थना क्या थी? और तू मुझे बुराई से यानी कि विपत्तियों से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। दोस्तों, हमने जाना यावेस का मतलब है पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट, जख्म। तो उसने ये प्रार्थना किया कि और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता और तू मुझे विपत्तियों से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। इस प्रार्थना में यावेस अपने नाम का उल्लेख करता है। फिर से यावेस के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ है वह पीड़ा देता है या पीड़ा या दर्द। इसके साथ उसने अपने नाम के भयानक अर्थ को त्याग दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ उसने अपना नाम का जो भयानक अर्थ था, मतलब था, उसको ही त्याग दिया। उसने परमेश्वर से उसे पीड़ाओं से, विपत्तियों से या नुकसान से बचाने के लिए प्रार्थना किया या उद्धार करने के लिए, मुक्त करने के लिए यावेस प्रार्थना किया ताकि दर्द, कष्ट, मुसीबत उस पर ना पड़े, विपत्तियां उस पर ना पड़े, पीड़ा उस पर ना पड़े। शायद यावेस को शक्ति की आवश्यकता थी, शायद यावेस को शक्ति की जरूरत थी और यावेस के लिए स्वयं परमेश्वर से बेहतर और किसके ऊपर देखना चाहिए और किसको देखना चाहिए? कोई भी नहीं था। यावेस जानता था इस्राएल का परमेश्वर ही है जो सभी आशीषों का दाता है, इसलिए वो प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समझें, यावेस अपने नाम का मतलब को जानता था, इसलिए वह ये प्रार्थना करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, पीड़ा, उसका नाम का मतलब ही पीड़ा था, दर्द था, कष्ट था। तो जो भी उसको बुलाते होंगे, हे पीड़ा, हे कष्ट तू क्या करता है? हे पीड़ा, तू क्या कर रहा है? हे दर्द, क्या तूने खाना खाया है? तो उसको कैसा लगता होगा? इसलिए यावेस परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मुझे बुराइयों से, विपत्तियों से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। इसके बाद जो वचन लिखा गया, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और जो कुछ उसने मांगा था उसे दिया। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो कुछ मांगेंगे प्रभु हमें देंगे। हम प्रभु की इच्छा को हमें जानना, उसकी मर्जी को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, हम यावेस की तरह प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? हम वचन के अगले भाग में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ यावेस ने मांगा वह उसे दे दिया, उसको सब मिल गया। यावेस की प्रार्थना में परमेश्वर की आदर हुआ। उसने परमेश्वर से सही चीजों को मांगा, उसने परमेश्वर का आदर किया और सही चीजों को मांगा। प्रार्थना करते समय उसका रवैया, उसका स्वभाव भी सही था। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रार्थना करने के समय हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो रवैया है, व्यवहार है, बर्ताव है,
वो कैसे है। ये याबेस का सही था और सही चीजों को याबेस ने मांगा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको दे दिया। दोस्तों, हम याबेस से क्या सीख सकते हैं? हम याबेस से क्या सीख सकते हैं? याबेस ने ना केवल यह पहचाना कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, और जब उसने प्रार्थना की तो ना केवल उसका सही रवैया था, तमाम बाधाओं के बावजूद याबेस ने अपने नियति को भी झुठलाया। वाह! याबेस ने अपने भविष्य को ही बदल दिया। परमेश्वर ने उसमें जो कुछ किया है उसके द्वारा वह एक जयवंत था। उसने जीवन की उन चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों, याबेस ने उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों का सामना किया जो उसके सामने आई थी, और ऐसा करके उसने परमेश्वर का आदर किया। उसने परमेश्वर को कोसना शुरू नहीं किया, परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, परमेश्वर को गाली नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर को आदर किया। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि हम स्वयं परीक्षाओं में, पीड़ाओं में, तमाम जख्मों में, मुसीबतों में, बीमारियों में पड़ते हैं, निरुत्साहित होते हैं, उनका सामना करते हैं, लेकिन याबेस की तरह, याबेस जैसे आइए हम उस परमेश्वर की ओर देखना सीखें, अपना नजर को उठाना सीखें जिस पर हम विश्वास करते हैं। मांगो कि वो हमारे द्वारा महान कार्य करेगा। हम मांगते क्या है? बड़े बड़े चीजों को मांगते हैं, आशीषों को मांगते हैं, गाड़ी, जॉब्स, ये सब मांगते हैं, लेकिन वचनों को समझने का बुद्धि हम कभी नहीं मांगते हैं। राज्य की बढ़ोतरी में करूं, तेरी गवाही बनूं, ये प्रार्थना हम कभी नहीं करते हैं। तो मांगो कि वो हमारे द्वारा महान कार्य को, बड़े बड़े काम को करेगा, और मांगो कि वह हर कदम पर हमारी अगुवाई करेगा, हर एक कदम वह हमारी अगुवाई करेगा। इस तरह की रवैया के साथ निश्चित रूप से प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी दुआओं का सकारात्मक उत्तर देगा। दोस्तों, इस छोटी सी प्रार्थना जो याबेस ने किया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखना जरूरी है। तो आप भी वचनों को अध्ययन करें, पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।